क्या करेगा पाकिस्तान? हमने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान भी तो रिटेलिएट करेगा। कैश 22 सिचुएशन में है, वो क्या करेगा? वो आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? थैंक यू सौरभ एंड थैंक यू पिनाज। पाकिस्तान जो है, ये जो मुल्क है वो मिलिट्री रन कंट्री है, यानी कि फ़ौज जो है वो उसको चलाती है। वहाँ पे पॉलिटिशियंस या बाकी किसी का कोई रुतबा नहीं है। और फ़ौज के अंदर भी जो पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान है वो डोमिनेशन में है, और वो बेसिकली पाकिस्तान का फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट का कैसे होगा उसका करते हैं। अभी इसमें जब इंडिया ने जो रिटेलिएशन की, यानी कि पहलगाम में हमारे नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान के ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड और एग्जीक्यूटेड टेररिस्ट ने आके हमारे नागरिकों की हत्या की, कोल्ड ब्लडेड हत्या, उनके बच्चों के सामने, उनकी वाइफ के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने कत्लेआम किया। उसके बदले में हिंदुस्तान ने उनके सिर्फ टेरर के बदले टेरर, उनके टेररिस्ट ठिकाने, चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद के हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा के हैं, और बिल्कुल प्रिसिशन से किया गया। जैसे सौरभ जी बोल रहे थे, उसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कैजुअलिटी जहाँ टच नहीं किया गया। इसके बदले में अभी एक होता है कि सोच विचार करके, अपनी इकोनॉमिक हालात देख करके फिर अपने आगे का सोचना। लेकिन पाकिस्तान, जैसे कि हमने देखा है पहले जब हमने परमाणु बम का जो हमने एक्सप्लोजन किया था उस टाइम पे भी, और जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उस टाइम पे भी, पाकिस्तान एकदम जल्दी में रहता है कि मेरी जो ठेस पहुंची है उसकी जो साख को, वो पंजाबी पाकिस्तान मुसलमान को वो मंजूर नहीं है। और पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान की जो इज्जत है, जो चौधरीपन उसका है, वो उसको ठेस पहुंची है। जो कल ऑपरेशन संदूर, जो आज सुबह ऑपरेशन संदूर किया गया, तो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान इसके बदले में रिटेलिएशन करेगा। लेकिन उसको ये भी मालूम है कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मिलिट्री कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आगे चल के बात होगी कि उनकी मिलिट्री कहाँ तक फैली है, तो वो इसको एक लिमिटेड लेवल तक रखेगा। लेकिन वो करेगा जरूर, क्योंकि उसको डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपने नागरिक है, उनको बताना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो जैसे आपने कहा पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान डोमिनेट करता है पाक आर्मी को, तो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे अब इसके नाक का सवाल बन गया कि मैं कुछ करके दिखाऊं। बिल्कुल, नहीं तो बाकी जो और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पाकिस्तान की, वो इन पर हावी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने उदाहरण दी, जब न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन हमने किए थे, उसमें भी इमीडिएटली इन्होंने फिर अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। जब बालाकोट हुआ तो अगले ही दिन अपने एयरक्राफ्ट के साथ इन्होंने भी एक छोटा सा एक्शन किया, टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी कि हमने कर दिया। तो वैसा ही कुछ अभी किस किस्म में आएगा, वो जो आज के कमांडर हैं उन्होंने इसके बारे में, और इंटेलिजेंस की खबरें आ रही होंगी तो उनको इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन करेगा जरूर और जल्दी करेगा। सर, फेल्ड स्टेट की स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त पहुंचा है, इकोनॉमिकली गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो ऐसे में क्या हम रिटेलिएशन कुछ बड़ा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसको भी डिनाई नहीं कर सकते? अपना देखिए, इसमें जो हमने किया वो टेरर एक्ट के खिलाफ हमने उस टेररिस्ट को हिट किया। ठीक। ये अगर मैं उदाहरण दूं तो जब 9/11 हुआ, ओसामा बिन लादेन ने किया, अमेरिका ने एबोटाबाद में आके ओसामा बिन लादेन को हिट किया और निकाल के ले गए। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि उनके मुल्क में टेररिस्ट जो एक्शन हुआ उसके बदले में जिसने किया उन्होंने आके उसको हिट किया और उसको उठा के ले गए। इसी तरह से हमारे देश में जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, हमने अपने जो भी हमने यूज़ किए हैं प्रोजेक्टाइल्स, उसके हिसाब से हमने बहावलपुर, मरीद के ऊपर तक, मुजफ्फराबाद तक 9 जो ठिकाने हिट किए हैं, तमाम टेररिस्ट ठिकाने हैं, कोई सिविलियन नहीं, कोई मिलिट्री। तो हमारी तरफ से अभी तक एक्ट ऑफ वॉर नहीं हुआ है। और अभी जो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा बॉर्डर के इस तरफ, जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ, जहाँ सिविलियन टारगेट या मिलिट्री टारगेट, जब वो अगर सिविलियन या मिलिट्री टारगेट को टच करता है तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर वी आर इंडिपेंडेंट, हम उसके बाद में कुछ भी करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है।